जय हिंद दोस्तों, मैं विकास आपके अपने द स्टार्टअप चैनल पर स्वागत करता हूं। जो साथी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो मेरे से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने एमपी पुलिस को लेकर एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है। इसके तहत मैं सारी वीडियो अपनी लेके आ रहा हूं। मैं नहीं चाहता मेरे से जुड़ा कोई भी साथी हो वो एक भी चीज़ मिस करे, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या मॉक टेस्ट में कहाँ कमी रह रही है, क्योंकि 2-3 नंबर का फ़र्क नॉर्मल चीज़ों में पड़ जाता है। मैं वो चीज़ें नहीं चाहता, क्योंकि जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो 1 नंबर या 2 नंबर से ही फेल होते हैं। आज की इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं टाइम मैनेजमेंट पर बात करने वाला हूं, जो कि पेपर और टेस्ट दोनों का रहने वाला है। पेपर में थोड़ी सी 10-20% चीज़ें अलग होती हैं, वो कि मैं आपको पेपर से 2-1 दिन पहले बता दूंगा। अभी अपन टेस्ट की बात करने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट में अगर आपका टाइम नहीं बच रहा है तो आप ये मान लो थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे बचाना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दोनों चीज़ें बात करते हैं। अगर मान के चलो 100 लड़कों ने पेपर दिया और 90 लड़के अपना टेस्ट देकर पेपर देकर टाइम में ईजिली आ गए, और लेकिन 10 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 15 से 20 मिनट बचा लिए अपने, तो उनको यकीन मान लो इस बात का कि उनके 1 या 2 या 3 नंबर ज़्यादा आएंगे उनसे। ये 100% सत्य है, और ऐसा कैसे होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ आप ये समझें कि आपको मतलब मान के चलो आपका पेपर 1 घंटे में हो रहा है, अभी 1 घंटे 10 मिनट में हो रहा है, 1 घंटे 15 मिनट हो रहा है, तो आपको ये वीडियो देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप चाहो तो देख सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। उससे पहले अपन बात करते हैं जीएस के बारे में, क्योंकि जीएस के बारे में आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर टाइम टू बढ़िया बिल्कुल कूल होकर अपने अच्छे से सोचें और उसको एक बार में टिक कर दें। जैसे अपने जीएस एक बार में टिक कर दी, वो आना था वो आ गया, लौट कर आपको जीएस पर नहीं जाना है। इसलिए आपको जीएस के जितने भी क्वेश्चन मिले, ये नहीं सोचना है मिक्स है या सेक्शन वाइज है। मिक्स आएगा पेपर, लेकिन आपको जीएस के क्वेश्चन मिले उनको आपको टिक करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि लौट कर आप उस पर 1 मिनट खर्च करो और वो सही हो जाए। इसलिए जीएस और साइंस के बारे में आपको ये चीज़ें नहीं लेना है। आपको मैथ और रीजनिंग पर फोकस करना है। इन चीज़ों मैथ रीजनिंग पर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि जैसे ही पेपर का एक पैटर्न होता है उसको आप समझो। हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट होता है और 5 से 6वां क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है। इस चीज़ को समझो, ये चीज़ें चलती हैं रियल में। आप अगर पेपर आपने अच्छे से ज़्यादा पेपर दिए हैं और टेस्ट आपने ज़्यादा दिए हैं तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। क्योंकि पेपर में क्या होता है कि 50% पेपर सिंपल आता है, वो 100% सिंपल आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत मॉडरेट, नहीं, सिंपल ही आता है। आप पेपर दोगे तो आपको लगे यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, तो लगेगा रियल में। ठीक है, हमें भी लगा था, आपको भी लगेगा। तो और आपके 30% क्वेश्चन होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं, मतलब जो ठीक ठाक भी पढ़ा होता है उसके भी बनने के चांस कोशिश रहती है। बाकी 20% क्वेश्चन होते हैं वो रियल में हार्ड होते हैं। हार्ड कह लो उनको या लेंथी कह लो, उनको कुछ भी कह सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत सरल होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, जो कि एक ही क्वेश्चन 5-5 मिनट तक ले ले, 3-3 मिनट तक ले ले, आपको कहीं ना कहीं उलझा दे। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से पैटर्न चलता है। इसलिए आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि जो हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, या ये मान लो बहुत लेंथी आ रहे हैं, आपको पता है मेरे से बन जाएंगे लेकिन लेंथी हैं, तो आपको क्या करना है कि उनको स्किप करना है। और आपका टारगेट होना चाहिए पहले मुझे 100 तक पहुंचना है। 100 तक पहुंचने के पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि आपको जो क्रीम मान लो आपने जो निकालनी था, जो क्रीम वो आपने ले लिया। दूसरी बात ये भी होती है कि आप यकीन मानो इस चीज़ को आप भी ऑब्जर्व करना, देखना। अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताना कमेंट में। 95 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, जो भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो नॉर्मली सिंपल या मॉडरेट ही होते हैं। उनमें हार्ड क्वेश्चन आपको शायद ही देखने को मिले। और जो 100वें नंबर पर क्वेश्चन होगा, उस बात को मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको सरल ही मिलेगा। आप देखिए, और आपने अगर पेपर दिए हैं तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए आपका पहला टारगेट होना चाहिए आपको वहाँ तक पहुँचना। अब बात आती है कि आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मैथ और रीजनिंग दोनों में क्या होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं, जो कि आपको करते जाने हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो मैथ में भी हैं, रीजनिंग में भी है। ऐसा ना सोचें कि रीजनिंग में नहीं है, रीजनिंग में भी है। कहीं भी आपको मिस्टर्म फंसा देगा या मिसिंग सीरीज जो लेकर, और कहीं भी आपको कोई बड़ा क्वेश्चन जो कि हुआ सिंपल आपको आता है लेकिन लेंदी होगा तो उसमें फंसा देगा। मैथ में आपको सीआई वगैरह में उसमें फंसा देगा, कैलकुलेशन बड़ी कर देगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, इन चीज़ों को देखना है कि ये चीज़ें हम बाद में बना सकते हैं, और बाद में या अभी स्किप कर सकते हैं, बाद में देख लेंगे। तो उनको आप स्किप करके पहुंचोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए डरना नहीं है। क्वेश्चन छोड़ने से डरना नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखो कि हम लौट के आ जाएंगे, तो आप 100% आ जाओगे। इसलिए वो क्वेश्चंस लेंदी हैं, उनको आपको थोड़ा सा स्किप करना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको जैसे 15 से 20 मिनट बच गए, उसके बाद आप उनको करोगे तो 100% आप उनको अच्छे से कर पाओगे।
क्योंकि मैथ रीजनिंग में ही टाइम बहुत हो जाता है। मैथ रीजनिंग में एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उस क्वेश्चन में क्या होता है कि मान के चलो आपका टाइम टेकिंग हो गया 5 मिनट। अब 2 घंटे का पेपर है, 5 मिनट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फिर भी फर्क डालता है, आपको मेंटली प्रेशर भी बढ़ा देता है कि मैंने एक क्वेश्चन में 5 मिनट ले ली। ऐसा भी बहुत होता है, जिससे वो आने वाले क्वेश्चन भी खराब होते हैं। इसलिए आप पहली बार में 100 तक पहुंचने का टारगेट रखो, ना कि पूरा पेपर सॉल्व एक ही बार में करने का। इसलिए आप पहली बार में 100 तक पहुंचो। जो जो क्वेश्चन बचे हैं, जो जो लेंथी थे आपने छोड़ रखे हैं, उन पे फिर लौट के फिर से जाओ मैथ रीजनिंग में। ये आप इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। आप ये सोचो कि मैं बहुत स्पीड से करूँ और ये करूँ, तो आप और गलतियाँ ज़्यादा कर दोगे, सिली मिस्टेक हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। बहुत स्पीड से करने से टाइम जितना नहीं बचेगा जितना आप सोच रहे हो। बहुत स्पीड से टाइम करने पर टाइम 2 मिनट बचा लोगे, 3 मिनट बचा लोगे, और कितनी स्पीड से करोगे। लेकिन जब प्लानिंग के साथ पेपर या टेस्ट सॉल्व करोगे तो 100% टाइम बचा लोगे। इसलिए आप कैसे भी करके पहले 100 तक पहुँचें, उसके बाद वहाँ पर लौटें और देखना, फिर वो 15 से 20 मिनट आप उसको देना। ये इसलिए ज़रूरी है टाइम बचाना, क्योंकि जैसे आप टेस्ट देते हैं, अभी भी आपने ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ें, जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप एनालिसिस करते हो। एनालिसिस करने के टाइम पर आपको ये लगता हो, अरे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से बन रहा था, ये तो मैंने तुक्का गलत दे दिया, अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत सिली मिस्टेक हो गई, अरे ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। मतलब बहुत से जो 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको ये लगता होगा कि अरे क्या क्वेश्चन गलत हो गया, क्या क्वेश्चन छूट गया मेरे से। तो वो दोनों वजह से होता है। एक तो आप जल्दबाजी के चक्कर में, एक आप बाद में थोड़ा वो कर देते हो, तुक्का मार देते हो, टाइम नहीं बचता तो, या थोड़ा जल्दबाजी में चले जाते हो, तो उस वजह से। अगर आप उन्हीं क्वेश्चन पर लौट के जाओगे, एक बार नज़र मार लोगे, मान के चलो आपके क्वेश्चन कम बचे हैं करने को, तो एक बार अच्छे से नज़र मार लो, सब पर देख लो कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, तो आप 100% उनको देख पाओगे तो 100% 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन तक आप 100% सही कर पाओगे। इस चीज़ को अच्छे से समझें, ऐसा 100% रियल में होता है। आप टेस्ट को लेकर इसी तरीके से चलें। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आप टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए आपको जिस टाइम पर पेपर होता है उसी टाइम पर आपको टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि आपने आधा टेस्ट अभी दे लिया, आधा टेस्ट बाद में दे लिया। ये गलतियां कर ली, अब तक कर ली, अब मत करो, अब बिल्कुल नहीं करो। सुबह देने बैठो तो सुबह दो, और शाम को देना है तो शाम को दो, कभी भी देना है आपको, लेकिन 2 घंटे मतलब पूरा आपको टेस्ट पूरे टाइम में दे के ख़त्म करना है एक ही बार में। ऐसा नहीं है कि आपने अभी दे दिया फिर रोक दिया फिर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। टेस्ट अपन पूरा 100% अपना टेस्ट में, तो टेस्ट में ये सोचो कि आप पेपर दे रहे हो, ये सोचकर आप टेस्ट दोगे ना, तो यकीन मानो टेस्ट में फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन पेपर पर 100% फर्क पड़ेगा। क्योंकि आपको आदत सी हो जाएगी कि टेस्ट को पेपर की तरह देने की, तो पेपर भी आपको टेस्ट जैसा लगेगा, वो आप पर प्रेशर बहुत कम आएगा। प्रेशर की वजह से बहुत से लोग टेस्ट अपना पेपर ख़राब करते हैं। आप कृपया ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये चीज़ें फॉलो करें और ज़रूर इम्प्रूव होगा। मैं ऐसी ही चीज़ें नहीं बता रहा आपको, मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं, अपने बहन भाइयों को बताया है और वो अच्छे से स्कोर किए हैं और आज जॉब कर रहे हैं। इसलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करें। और इसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वो है कैलकुलेशन बेटर। कैलकुलेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कैलकुलेशन आधा घंटे अपनी कैलकुलेशन को दो। कैलकुलेशन में आप वो स्क्वायर हुए, रूट हुए, इनको याद करो थोड़ा, क्यूब हुए इनको याद करो थोड़ा, ठीक है। परसेंटेज वगैरह के जो फ्रैक्शन हुए उनको थोड़ा सा याद करो, लिखो। दूसरा, आप आधा घंटे अपने फॉर्मूला में दो, जो कि एडवांस मैथ के मैक्सिमम फॉर्मूले होते हैं उनको दो। मैं हमेशा से एक कॉपी रखता था फॉर्मूला बुक के लिए, लेकिन उसमें क्या करता था, मैं बंद करके अपने फॉर्मूले लिखता था बगैर देखे, और आपको भी बगैर देखे लिखना है। पूरे जितने आप पर लिखना चाहो, जितना आप लिख सकते हो उतने लिखो। उसके लास्ट में 5 मिनट आप देखो कि कौन कौन से फॉर्मूले आपसे रह गए, उनको केवल देखो, याद करो। इस तरीके से आप 10 से 15 दिन भी जो आपका एग्जाम का टाइम बचा है, ये मत सोचो कि मेरा पहले दिन ही एग्जाम है। आप तैयारी ये सोच के करो पहले दिन है, पर ये सोचकर पहले दिन ही एग्जाम है चीज़ें छोड़ो मत। आप रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करो और उनको चीज़ों को, फॉर्मूलाओं को करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एडवांस का क्वेश्चन आता है, अपन सोचने बैठ जाते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो या फ्रैक्शन परसेंटेज आती है तो अपन फ्रैक्शन निकालने बैठ जाते हैं, जो कि बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। 100% टाइम बचाओ, आप फॉलो करो। पेपर टेस्ट को पेपर की तरह दो, 100% आपका पेपर अच्छा होने वाला है, ये कभी ना सोचें। बाकी आपके टेस्ट में कितना मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इम्प्रूव कितना हो रहा है, किन चीज़ों में दिक्कत आ रही है उनको आप ज़रूर कमेंट करें। मैं पर्टिकुलर सभी का रिप्लाई देता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों।